हेलो बच्चों, आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण और आसान टॉपिक्स इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर चर्चा करेंगे, जिसके बिना केमिस्ट्री को सीखना बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। किसी भी परमाणु के कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझने से पहले कुछ बातों को समझें। जैसे परमाणु के 3 मौलिक कण होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को हम ई से सूचित कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। प्रोटॉन को हम लोग पी से सूचित कर सकते हैं और इस पर प्लस चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन को हम लोग एन से सूचित कर सकते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता, यानी कि न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है। अब आपको थोड़ा सा परमाणु के संरचना के बारे में कुछ समझ लेना चाहिए। परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किस तरह से व्यवस्थित होते हैं। तो अब यहाँ पर आप देखें, किसी भी परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक जो होता है वो धनावेशित होता है। धनावेशित इसलिए होता है क्योंकि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसी के कारण परमाणु के नाभिक धनावेशित होते हैं। और इस परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित ऊर्जा वाले वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते रहता है, यानी कि घूमते रहता है, जिसे हम लोग ऊर्जा स्तर कहते हैं या कक्षा बोल सकते हैं। तो इसी कक्षा में इस इलेक्ट्रॉन को व्यवस्थित करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। तो अब यहाँ पर एक बात आता है कि परमाणु के चारों तरफ एक वृत्ताकार पथ में जो इलेक्ट्रॉन घूमता है, उस कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए आपको बोर-ब्यूरी योजना को समझना पड़ेगा। बोर-ब्यूरी योजना के तहत किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² होता है। 2n² होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, पहला कक्षा K है, इस K के लिए n का मान 1 है। दूसरा कक्षा L, जिसके लिए n का मान 2। तीसरा कक्षा M, n का मान 3 और चौथा कक्षा n है और इसके लिए n का मान 4 है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूला को लगा करके परमाणु के कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या पता कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम K कक्षा की बात करें तो K कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन आ सकता है, यहाँ से देखिए आप, 2 × n के जगह पर यहाँ पर हम लोग 1 लेंगे, क्योंकि K कक्षा के लिए n बराबर 1 है। तो 1 का स्क्वायर बराबर 2 × 1 बराबर 2, यानी कि K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकता है। इसके बाद L कक्षा में चले तो यहाँ पर 2 × L के लिए n का वैल्यू 2 का स्क्वायर, 2 × 2 का स्क्वायर 4 बराबर 8। तो L कक्षा में, यानी कि दूसरा ऊर्जा स्तर में, अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो 2 × 3 का स्क्वायर, 2 × 3 का स्क्वायर 9 = 18। तो इस तरह से M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पर याद रहना चाहिए कि इस तरह से जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु संख्या 20 तक ही डायरेक्ट काम करेगा। अगर 20 से ऊपर, परमाणु संख्या 20 से ऊपर आप अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहते हैं तो एक और मेथड होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने का, वो मेथड है अफबाउस प्रिंसिपल के आधार पर। तो उस तरह से आप
निकाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पर याद रखें, अगर आप बोर-ब्यूरी योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो आप मात्र 20 तक परमाणु का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। अगर हम हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना चाहें तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है पहले इलेक्ट्रॉन K कक्षा में भराएगा, K के बाद L कक्षा में, L के बाद M कक्षा में और M के बाद N कक्षा में इलेक्ट्रॉन भराता है। और आपको ये भी पता है K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो सकता है, L कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 8 हो सकता है और M कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 18 हो सकता है और N कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 32 हो सकता है। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे। और एक चीज़ और यहाँ पर आप याद रखें कि जब इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन को आप भरेंगे तो यहाँ पर 18 के जगह पर आप यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, क्योंकि हम आपको ये बता चुके हैं कि इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप केवल 20 तक परमाणु का ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं, इसलिए यहाँ पर अब 8 ही लगाएंगे। अगर 8 से ज़्यादा देते हैं तो वो गलत हो जाएगा। वो किस तरह से होगा आप यहाँ पर समझ पाएंगे। जैसे हम हीलियम की बात करें तो हीलियम का परमाणु संख्या 2, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु संख्या 2 होता है, उसमें मात्र 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है जो K कक्षा में फुल हो जाता है। यहाँ पर देखिए K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा, L में 8 होगा, इसमें M में 18 होगा और N में 32 हो सकता है। जब आप इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, L में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर N में भी अब 8 ही इलेक्ट्रॉन भर पाएंगे। तो इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर फुल फिल है। उसके बाद हम बात करते हैं लिथियम का परमाणु संख्या 3 होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन K कक्षा में भराएगा, क्योंकि K कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होता है। तो आप K कक्षा में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको भरना है टोटल 3 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, ये कक्षा फुलफिल हो गया। उसके बाद इलेक्ट्रॉन आगे की कक्षा में जाएगा, तो अर्थात L कक्षा में जाएगा, तो L कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। बेरिलियम का परमाणु संख्या 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। बोरोन 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, यहाँ पर 2 होगा। बोरोन का परमाणु संख्या 5, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 3। कार्बन 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 4। नाइट्रोजन का परमाणु संख्या 7, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 5। ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6। फ्लोरीन का परमाणु संख्या 9, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 7 होगा। नियोन का परमाणु संख्या 10, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8। सोडियम परमाणु संख्या 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 और 1। फिर यहाँ पर एक चीज़ आप याद रखें, देखिए यहाँ पर सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 है। इस इलेक्ट्रॉन को जब हम कक्षा में भरेंगे तो K कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएगा, K के बाद L कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा और L के बाद M कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि K कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, L कक्षा में 8 हो सकता है और M कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर हम 8 ही इलेक्ट्रॉन भरेंगे। इसके बाद अब देखें मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। एल्युमिनियम परमाणु संख्या 13, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 3, 13।
एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन, जिसका परमाणु संख्या 14 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 4, 14। फास्फोरस, परमाणु संख्या 15, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 5, 15। सल्फर, परमाणु संख्या 16, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 6, 16। क्लोरीन, परमाणु संख्या 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 7, 17। आर्गन, परमाणु संख्या 18, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18। इसके बाद आप पोटेशियम को देखें। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18 और 1, 19। उसके बाद कैल्शियम का परमाणु संख्या 20, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 10, 8, 18 और 2, 20। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग निकालेंगे। अगर आपको परमाणु संख्या 20 से ज़्यादा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना हो तो आप अफवाह प्रिंसिपल के अनुसार निकाल सकते हो। इसके बाद की वीडियो में हम लोग उसे डालेंगे। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर समझें। एक चीज़ आप यहाँ पर और समझ ले कि अगर आपसे यहाँ पर पूछा जाए कि बताइए सिलिकॉन के बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, तो आप बोलोगे 4। क्यों? क्योंकि सिलिकॉन के लिए बाह्यतम कक्षा यही है। ये तो के कक्षा है, पहला कक्षा होगा। देखिए यहाँ पर पहला कक्षा, एल दूसरा कक्षा है, तो यहाँ पर देखिए एल दूसरा कक्षा और एम तीसरा कक्षा है, यानी कि ये यहाँ पर एम हो गया। तो ये इसके लिए बाह्यतम कक्षा हुआ और ये सब अंदर का कक्षा हुआ। अब इसके बाद हम फास्फोरस की बात करें तो इसमें भी बाह्यतम कक्षा ये होगा, क्योंकि के पहला कक्षा, एल दूसरा कक्षा और एम तीसरा कक्षा। तो इस तरह से आप समझ गए बाह्यतम कक्षा किसको कहा जाता है। और एक चीज़ आप यहाँ पर और समझें, बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं और यही संयोजी इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं।